let's add crack it. Hope you all are doing well. So आज हम सब लेकर आए हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि प्रीवियस पेपर कैट के 1991 में आ चुका है और दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ऑफ NIELIT, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उसमें उसके पेपर में 2020 में रिपीट हुआ है। सो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये 2020 में भी। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विद दिस बेल आइकन को भी दबा लीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन क्या है? गोपाल went to a fruit market with certain amount of money. With this money he can buy either 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, then the maximum number of oranges he can buy is। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी बोल सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन का भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस का बोला गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट भी आ रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का भी कंसेप्ट आ रहा है और वर्ड प्रॉब्लम का भी आ रहा है। ये क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि गोपाल क्या जाता है कि एक फ्रूट मार्केट में जाता है विद सर्टेन अमाउंट, उसके पास एक सर्टेन अमाउंट है मनी का और इस मनी से या तो वो खरीद सकता है 50 ऑरेंजेस और या फिर 40 मैंगोज। उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो क्या कर सकता है, मतलब कि एक सिलेक्ट करनी है दोनों में से, या तो 50 ऑरेंजेस खरीद ले उस मनी से या 40 मैंगोज खरीद ले। और बाद में क्या होता है कि वो अपने पास जितना भी उसके पास अमाउंट है उसका 10% वो अपने पास रख लेता है फॉर टैक्सी फेयर। क्लियर? और क्या करता है, उसमें से बाकी बचे हुए पैसों में से वो 20 मैंगोज खरीदता है और हमें ये ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑरेंजेस वो बचे हुए पैसों से खरीद सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन में, जैसे कि बात की गई है सर्टेन अमाउंट की, उसके पास एक सर्टेन अमाउंट है मनी का, तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है कि कितना उसके पास सर्टेन मनी का अमाउंट है। यहाँ पर सबसे पहले चीज वही लेट कर लेते हैं, लेट गोपाल हैज 100 रुपीज। हमने यहाँ पर 100 रुपीज लेट कर लिया कि गोपाल के पास कितनी मनी है, 100 रुपीज है। अब इस 100 में से उसे क्या है, दो चॉइसेस हैं और लगा दिया बीच में, या तो वो खरीद ले मैंगो या फिर ऑरेंजेस, या फिर वो खरीद ले मैंगोस और या फिर ऑरेंजेस। अब देखिए ऑरेंजेस अगर वो खरीदने जाता है या मैंगोस खरीदने जाता है तो वो इतने पैसों में मैंगोस खरीद सकता है 40 और ऑरेंजेस खरीद सकता है 50, मैक्सिमम मतलब चीज खरीद सकता है। मैंगोस खरीद सकता है इतने पैसों में से वो कितने, 40, और ऑरेंजेस खरीद सकता है कितने, 50। क्लियर? अगर हमें यहाँ पर ये नंबर है कि इतने वो खरीद सकता है इतने पैसों में, तो अगर मुझे ये निकालना हो कि पर एक मैंगो का प्राइस कितना है, एक ऑरेंज का प्राइस कितना है, तो प्राइस निकाल सकते हैं। तो प्राइस ऑफ ईच, तो एक का प्राइस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके पास जितने भी टोटल 100 रुपीज है, 100 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे नंबर, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आ गया हमारे पास 2.5 रुपीज। तो 2.5 रुपीज में वो एक जो है मैंगो खरीद सकता है। क्लियर? इस साइड पे अगर मुझे निकालना है कि प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज निकालना है तो 100 टोटल उसके पास 100 रुपीज है, डिवाइडेड बाय 50 किया तो यहाँ पर कटिंग करेंगे, कटिंग करके 2 रुपीज, तो 2 रुपीज में एक ऑरेंज वो खरीद सकता है। मेरे पास एक एक चीज का प्राइस आ गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे एक चीज का प्राइस पता चल गया कि एक मैंगो का प्राइस क्या है, एक ऑरेंज का प्राइस क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जितने भी उसके पास पैसे है उसका 10% वो अपने पास रख लेता है फॉर टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर के लिए उसका एक्सपेंस कितना है, टैक्सी फेयर के लिए वो कितने पैसे खर्च करता है, 10% ऑफ द टोटल अमाउंट विच ही हैज। 100 का हम 10% निकालेंगे, 10% किया तो 100 की 100 के साथ कटिंग हो गई, तो 10 रुपीज वो अपने पास रख लेता है फॉर टैक्सी फेयर। क्लियर? तो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितना है, नाउ रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट सिंपली 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो दिस विल बिकम हियर 90 रुपीज। अब इस 90 रुपीज में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो 20 तो मैंगोस खरीद लेता है,
तो 20 अगर मैंगोज खरीद लेता है तो यहाँ पर हमें 20 मैंगोज अगर खरीदता है तो मैं निकालना चाहती हूँ कि 20 मैंगोज का प्राइस, तो प्राइस ऑफ 20 मैंगोज, तो 20 मैंगोज का मुझे प्राइस निकालना है। तो मुझे पता है कि एक मैंगो का प्राइस कितना है, 1 मैंगो इज ऑफ 2.5 रुपीज, तो 20 मैंगोज का कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 50 रुपीज आ गया। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 50 रुपीज जो है वो पे कर रहा है फॉर द प्राइस ऑफ 20 मैंगोज। अब बचे हुए पैसे कितने हैं, वो पे करेगा फॉर बाइंग ऑरेंजेस। क्लियर, जितने भी उसे ऑरेंजेस खरीदने हैं, वो ऑरेंजेस खरीदने के लिए कितने नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदे हैं, जो हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर निकालिए कितने उसने खरीदे, उसने बाय किए, तो उसके लिए उसने कितने पैसे पे किए वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल उसके पास थे 90 रुपीज, 90 में से 50 माइनस कर दिए तो बचे कितने यहाँ पर हमारे पास 40 रुपीज। सो 40 रुपीज में उसने क्या खरीदे, ऑरेंजेस खरीदे। क्लियर, अब कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बाय, तो हमें क्या करना है, उसके पास रुपीस कितने टोटल 40 रुपीज में उसने खरीदे, एक का प्राइस कितना है 2 रुपीज है, एक का प्राइस कितना है 2 रुपीज है, यहाँ पर कटिंग की तो कितना आ गया 20। सो हमारा आंसर कितना आ गया 20। तो उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे इन 40 रुपीज, रिमेनिंग 40 रुपीज 20, मैक्सिमम ऑरेंजेस ही बाय इज 20 ऑरेंजेस। तो हमारा आंसर कितना आया 20। क्लियर, सो दिस इज द आंसर, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगी और ये भी ऑप्शन और ये भी, सो बाकी ऑप्शंस गलत हो गए। सो हमारा आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ कल फिर से विद another previous year question of any competitive exam. Thank you.